नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनने के बाद चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि कोई भी मन चला बचेगा नहीं। और हम जो है अब स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर जो है स्पेशल पुलिस की तैनाती करने जा रहे हैं, जो स्कूल की छुट्टी होते समय, स्कूल बंद होते समय, कॉलेज की शुरुआत होते समय और कॉलेज के बंद होते समय वहां पर गश्ती करेगी और ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि कोई भी लड़की या बच्ची जो स्कूल से निकल रही है उसको कोई भी मनचला छेड़ नहीं पाए। लेकिन उनके सारे दावे पर एक तरफ से पानी फेर दिया गया है। और पानी कहाँ फेर दिया गया है? ये पानी फेरा गया है रोहतास जिले के नासरीगंज थाना में। ऐसी घटना वहां पर घटी है जिससे कि इंसानियत भी शर्मसार हो उठेगी। एक जो है लड़की, उसके साथ इतना गलत काम किया गया और फिर उसकी जो है हत्या कर दी गई है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, नासरीगंज थाना क्षेत्र की ये घटना है। कल गुरुवार के शाम वो जो लड़की है वो पढ़ने के लिए जा रही थी ट्यूशन पढ़ करके जब वो लौट रही थी उस समय वो अपने छोटे भाई को लाने के लिए जा रही थी जो दूसरे ट्यूशन में पढ़ता है। लेकिन इसी दौरान उसको जो है एक अपराधी, एक मनचले के द्वारा अगवा कर लिया जाता है। अगवा करने के बाद उस लड़की के साथ गलत काम किया जाता है और फिर उसके बाद उसका शव मिलता है। मतलब सोचिए कितनी ज्यादा शर्मनाक बात है और कितना ज्यादा शर्मसार करने वाला ये घटना है। और दावे क्या है? दावे हैं कि अब मनचलों की कोई चलेगी नहीं, क्योंकि गृह मंत्री बन चुके हैं सम्राट चौधरी। याद करिएगा डीजीपी ने क्या कहा था। डीजीपी ने पहले तो कहा कि माफियाओं के लिए बुलडोजर तैयार है, और फिर डीजीपी ने ये कहा कि हम जो है स्कूटी खरीद लिए हैं और स्कूटी पर जो है महिला पुलिस कर्मियों को तैनात करेंगे और उनसे कहेंगे कि स्कूलों के बाहर जाइए, कॉलेजों के बाहर जाइए और वहां पर गश्ती लगाइए और देखिए कि कोई भी मनचला जो है वहां पर गलत हरकत न कर सके। ऐसे जब दावे हैं, ऐसी जब बात है, वैसे समय में इस तरह की घटना हो जाना क्या बड़ा सवाल खड़ा नहीं करता है? क्या कर रही थी प्रशासन? क्यों आखिर इस तरह की घटना हो रही है? क्या प्रशासन का खौफ जो है वो खत्म हो चुका है? क्या बिहार में इस समय केवल बुलडोजर का डर ही लोगों के दिल में बसा हुआ है, प्रशासन का डर नहीं बचा हुआ है? याद करिए, बुलडोजर चल रहा है सब जगह, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आप नई सरकार बनने के बाद अगर कोई चीज सबसे ज्यादा दिख रही है, प्रशासन की सबसे ज्यादा कोई कार्रवाई दिख रही है, तो वो अतिक्रमण को लेकर के है। और अतिक्रमण पर जिस तरह से काम कर रही है सरकार, उस तरह से अपराध पर काम क्यों नहीं कर रही है? बड़ा सवाल हो रहा है। कल भी देखिएगा आप, बेगूसराय में एक व्यवसायी की हत्या कर दी गई। उसके पहले कल ही जो है पटना में एक हत्या हुई। ये सारे मामले जब आ रहे हैं तो जो दावे सम्राट चौधरी के द्वारा पुलिस प्रशासन को लेकर के किए जा रहे थे कि पुलिस प्रशासन पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है, गृह मंत्रालय मिल गया है, गृह मंत्रालय मिलने के बाद नया तरीका, नया तेवर से पुलिस बल काम करेगी, उसके बाद नासरीगंज से जिस तरह की घटना सामने आई है वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली है। समझिए ट्यूशन पढ़ने कोई जा रहा है और वहां पर भी अगर वो सुरक्षित नहीं है, वहां पर भी वो लड़की अगर सुरक्षित नहीं है तो लोग कैसे पढ़ाएं, कैसे स्कूल भेजे, कैसे ट्यूशन भेजे? ये भी सवाल खड़ा हो सकता है। और अगर यही जो बात है ये कोई दूसरी सरकार होती तो उसको लेकर के सवाल उठाया जाता। देखिए सबसे ज्यादा महिला सुरक्षा की बात, महिलाओं के हक की बात करने के लिए एनडीए सरकार दावा करती है। और कहा भी गया कि इस बार जो है चुनाव में यही चीज देखा गया कि महिलाओं ने भर भर करके वोट दिया, महिला सुरक्षा को लेकर के वोट दिया है। लेकिन तमाम जितने सारे दावे हैं उन दावों की हवा रोहतास के नासरीगंज में निकाल दी गई है। और जो मामला सामने आया है वो काफी शर्मनाक है और इस शर्मनाक घटना पर कितनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, यही सब लोग मांग कर रहे हैं। पुलिस लगी हुई है, पुलिस जा रही है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जांच में अभी तक जो है कुछ भी पता नहीं चल सका है। 24 घंटे में कहते हैं कि अपराधी को पकड़ लिया जाता है। कल शाम की घटना है, कल 5 बजे 7 बजे के बीच की घटना है ये। और अभी समय कितना हो रहा है आप देख लीजिए, घड़ी में कितना समय बचा है 24 घंटा खत्म होने में। और क्या इस 24 घंटे के अंदर वो अपराधी पकड़ा जाएगा?
क्या उस 24 घंटे के अंदर उस अपराधी पर कार्रवाई होगी? क्या सम्राट चौधरी की पुलिस जो है, जो दावा कर रही है बड़ा बड़ा, वो उस दावे पर खरा उतर पाएगी? ये सवाल है और ये सवाल उठता रहेगा जब भी इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराज पोस्ट पर जुड़े रहिए। कमेंट में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।